नमस्कार, स्वागत है आपका यण अयादि एवं गुण संधि विषयक द्वितीय सप्ताह में। द्वितीय सप्ताह के सप्तम लेक्चर, 7वें लेक्चर के बाद आज 8वां लेक्चर हम पढ़ेंगे, साथ में समझेंगे, जिसका विषय होगा यण संधि एवं अपवाद। जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं कि आज हम यण संधि की व्याख्या एवं उदाहरणों को देखेंगे, इसके साथ इसका अभ्यास के साथ इसी संधि को समझने के मध्य यह दो सूत्र आते हैं, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य एवं स्थानेन्तरतमः। इन दोनों सूत्रों को समझेंगे, साथ ही साथ शुद्ध्युपास्य एवं धात्रंशः की साधनिका को समझने के साथ ही साथ यण के जो अपवाद हैं, विप्रतिषिधे परम कार्यम अप्लुत प्रक्रिया चिंत्यम, इन दोनों के विषय में हम बात करेंगे। तो अधिक विलंब न करते हुए हम अपना आज का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इको यणचि को जब हम विभक्त करते हैं तो हमें मिलता है इकः यण अचि। पूर्व की कक्षाओं के द्वारा आपको यह ज्ञात हो चुका है कि स्थानीय, आदेश एवं निमित्त किसे कहते हैं। तो हम साक्षात स्थानीय, आदेश एवं निमित्त इन शब्दों के प्रयोग के साथ ही संधि को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो यह सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण होता है अच बाद में रहने पर, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि इस संधि में दो शर्तें हैं, दो नियम हैं। पहला, इक होना चाहिए, पदांत इक होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद अच यानी स्वर आना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो इक को हम यण आदेश कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि सुधि और उपास्य। परंतु इससे पहले हमें समझना होगा कि इक किसे कहते हैं और यण किसे कहते हैं। जैसा कि हमने प्रथम सप्ताह में माहेश्वर सूत्र के अध्ययन में प्रत्याहारों के विषय में ज्ञान किया था, तो उसी प्रकार से इस सूत्र में दो प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। एक है इक, द्वितीय है यण। तो यहाँ पर समझना होगा कि इक किसे कहते हैं और यण किसे कहते हैं। तो इक कहते हैं ई उ रील री, इसे जैसे अयुण रील रिक, तो ई उ रील री। यण कहते हैं य व र ल, यवरट, हयवरट लण, तो यवरट लण, तो य व र ल। यहाँ पर हम देख सकते हैं। अर्थात यह सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण होता है अच बाद में रहने पर। अब इससे पहले हमने बात की कि दो नियम या दो शर्तें होती हैं। तो यण संधि होने के लिए दो शर्तें हैं। प्रथम शर्त यह है कि पदांत में इक होना चाहिए। तो सुधि में जो धी में जो ई है वो पदांत है एवं ये इक है। द्वितीय उपास्य है, अच होना चाहिए। तो दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। तो यानी यहाँ पर इक भी मिल रहा है और अच भी मिल रहा है। तो दोनों शर्तें मिलने के कारण यहाँ पर संधि का नियम प्रवृत्त होगा। तो संधि में क्या होगा, तो इक को यण आदेश हो जाएगा। तो इक में क्या है, इक में ई है यहाँ पर, तो ई को हो जाएगा य आदेश। तो सुधि धन उपास्य में सुधि के ई को य आदेश हो गया, तो हो गया शुद्ध उपास्य। अब जब हम वर्ण संहिता करेंगे तो शुद्ध उपास्य यह रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से शुद्ध उपास्य की सिद्धि यण संधि के द्वारा होने के कारण यह यण संधि का उदाहरण है। अब आगे के उदाहरणों को हम समझें, उससे पूर्व हमें एक सूत्र है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र को समझना होगा। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अगर हम यहाँ पर देखें, जो कि स्लाइड में हमें दिख रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए सुधि क उपास्य। पहले हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, सुधि क उपास्य। जब हम यहाँ पर जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि सुधि ई है, उपास्य अच है। जैसे कि इससे पहले हमने कहा कि इक के स्थान पर यण होगा, अच बाद में हो। तो अब देखिए इक है, अच भी है, अर्थात स्थानीय भी है, निमित्त भी है। तो यहाँ भी तो स्थानीय है, यहाँ भी तो निमित्त है सुधि में और उपास्य हमें, तो यहाँ संधि क्यों नहीं होगी। यदि यह प्रश्न आ जाए तो यहाँ पर संधि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क का व्यवधान आ गया है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सुधि क उपास्य, इस उदाहरण में भी इक है तथा अच है। तो यहाँ पर इक को यण क्यों नहीं होगा, यह प्रश्न
अगर कोई करे तो उसका उत्तर देने के लिए महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र की रचना की है, जिसका नाम है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अर्थात समझने का तात्पर्य यह है कि संधियां जब भी होती हैं वो अव्यवहित पूर्वापर्व में होती हैं। अर्थात संधि इत्यादि जो भी कार्य नियम होता है, संधि हो, गुण हो, वृद्धि हो, जो भी कार्य नियम इत्यादि जो हम करते हैं, उसके लिए अव्यवहितत्व आवश्यक है। अव्यवहितत्व का तात्पर्य क्या हुआ कि व्यवधान रहितत्व आवश्यक है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ कि व्यवधान नहीं होना चाहिए, यह आवश्यक है। यानी संधि होने के लिए स्थानीय और निमित्त में व्यवधान नहीं होना चाहिए, और अगर व्यवधान आ जाता है तो वहाँ पर संधि नहीं होगी। इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए महर्षि पाणिनि ने तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की रचना की। वस्तुतः सूत्रों की रचना क्यों की गई, विशेषतः ऐसे सूत्रों की रचना क्यों की गई जिससे कि नियम की स्पष्टता रहे, क्योंकि यदि नियम की स्पष्टता नहीं होगी तो फिर कार्य की सफलता में संदेह उत्पन्न हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सभी महाविद्यालय, विद्यालय या विश्वविद्यालय हम जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक नियम है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका नियम होगा कि वो प्रातः 10 से शाम को 4 बजे तक चलेगा। मान लीजिए एक उदाहरण कि 10 से 4 बजे तक चलेगा, तो यह नियम बनाया गया कि महाविद्यालय 10 से 4 ही चलेगा। क्यों? जिससे कि सभी के सभी को यह स्पष्टता रहे कि 10 से 4 के मध्य विद्यालय होंगे, एवं उस 10 से 4 में भी समझने की आवश्यकता है कि उस 10 से 4 में भी आपका जो विषय है उसका भी समय नियत है। जैसे अगर आपकी कक्षा संस्कृत की 11 से 12 है तो वह 11 से 12 होगी, यानी 10 से 4 एक नियम हुआ, उसमें आपकी कक्षा का नियम हो गया 11 से 12, तो यह भी नियम हुआ। यह नियम क्यों किया जाता है? यह नियम इसलिए किया जाता है जिससे कि अनवस्था न हो। अर्थात महाविद्यालय या विद्यालय में आप पहुंच गए, नियम है कि 10 से 4 महाविद्यालय या विद्यालय का समय है। अच्छा, पर कौन सी कक्षा कब चलेगी इसका कोई नियम ही नहीं है, तो जिसकी जब इच्छा तब कक्षा लेने लगेगा वो। या मान लीजिए अगर ऐसा न भी हो तो आप किस कक्षा में जाएंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। हम संस्कृत करें, हिंदी करें, अंग्रेजी करें, गणित करें, विज्ञान करें, कौन सा करें, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी अनवस्था न हो इस कारण नियम बना दिया जाता है कि 10 से 4 महाविद्यालय या विद्यालय है, उसमें 11 से 12 संस्कृत, 10 से 11 अंग्रेजी, 12 से 1 मान लीजिए गणित, 1 से 1.5 मान लीजिए आपका भोजनावकाश। ऐसे ऐसे करते करते नियम हम बना लेते हैं। उससे क्या होता है, यह लिखित नियम होने से, जिसे हम टाइम टेबल कहते हैं, कभी भी अनवस्था का भय नहीं रहता या अनवस्था का अवकाश नहीं रहता। जैसा कि उदाहरण के लिए हम इस सूत्र में देख सकते हैं, यह जो सूत्र है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह नियम कर देता है कि संधि कब होगी, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। तो अब अगर हम इस सूत्र को समझने का प्रयास करें तो यह सूत्र कहता है कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे, अर्थात जब भी किसी सूत्र में तस्मिन् अर्थात सप्तमी विभक्ति वाला पद होगा, अर्थात अचि। अब इको यणचि को अगर हम तोड़ें तो इकह यण अचि, तो इसमें जो अचि है यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है, जैसा कि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद होने के कारण तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र कहता है कि जब भी संधि इत्यादि हम नियम के लिए जब हम सूत्र की ओर देखेंगे तो सूत्र में जहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है उसी सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के ठीक अव्यवहित पूर्व अर्थात व्यवधान रहित पूर्व में ही संधि का नियम होगा। जैसे सुधि क उपास्य, यहाँ पर सुधि और उपास्य के बीच में क का व्यवधान आ गया, तो चूंकि क का व्यवधान आ गया तो यहाँ पर यण संधि का विधान नहीं होगा, क्योंकि सुधि और उपास्य में अव्यवहितत्व या व्यवधान रहितत्व नहीं है। जैसा कि हम इसके पूर्व के स्लाइड में देखें अगर, तो यहाँ पर सुधि उपास्य है, तो सुधि और उपास्य है, तो धी में जो ई है, अर्थात धी में जो ई है इसके तुरंत बाद यानी अव्यवहित पर में ऊ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ई को यह आदेश हो गया। किंतु ये स्थिति सुधि का उपास्य हमें प्राप्त नहीं होती।
सुधी क उपास्य हमें क का व्यवधान आ गया। चूंकि व्यवधान आ गया इसलिए यहाँ पर संधि नहीं होगी। इसको स्पष्ट करता है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। यह सूत्र कहता है कि तस्मिन् इति अर्थात जो सप्तम्यंत पद होगा सूत्र में उसके ठीक पूर्व, ठीक पहले अव्यवहित पूर्व ही कार्य इत्यादि का विधान होगा, संधि इत्यादि कार्य का विधान होगा। जैसे कि सुधि उपास्य पुनश्च सुधि उपास्य, यहाँ पर सुधि और उपास्य हमें कोई व्यवधान नहीं है, अतः यहाँ पर संधि होगी। परंतु यहाँ पर सुधि का उपास्य, जैसा कि स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवधान आ गया और व्यवधान आने के कारण यहाँ पर संधि का विधान नहीं होगा। तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र क्या कहता है, पुनः अगर हम समझें तो सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो निर्देश किया गया विषय है, अर्थात सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो निमित्त बताया गया है उसके अव्यवहित पूर्व अर्थात व्यवधान रहित पूर्व में ही संधि होगी। इसको स्पष्ट करने के लिए यह सूत्र आया है। अब इसके बाद अगर हम उदाहरणों को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुधि उपास्य, तो सुधि उपास्य बन गया, यहाँ पर इक मिल गया, बाद में अच मिल गया, अर्थात दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो चूंकि दोनों शर्तें पूरी हो गई तो ई को यह हो जाएगा, यह आदेश हो गया, तो शुद्धि उपास्य बन गया। अर्थात अगर हम पुनः देखें तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच बाद में रहने पर, अर्थात इक के बाद अच आना चाहिए, तो इक के बाद अच आ गया सुधि और उपास्य हमें, तो संधि हो गई। अब ध्यान देने की बात है कि अव्यवहितत्व होना चाहिए, व्यवधान रहितत्व होना चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो सुधि और उपास्य में कहीं भी व्यवधान नहीं है। उस प्रकार से लुरी आकृति ही, तो लुरी और आकृति में कहीं भी व्यवधान नहीं है, तो लुरी को ल हो गया, तो बन गया लाकृति ही। मधु अरिही, तो देखिए मधु अरिही, तो मधु में ऊ को व आदेश हो गया, अच बाद में रहने पर तो मध्वरि ही बन गया। यहाँ पर मधु और अरि में कोई व्यवधान नहीं है, व्यवधान रहितत्व है, तो यहाँ पर मध्वरि ही आदेश हो गया। इस प्रकार से अगर हम अंतिम उदाहरण देखें तो धातृ अंशः, तो धातृ और अंशः, धातृ री है, तो ये जो री है ये एक में आता है, ई उरी एक में आता है। उसके बाद अंशः, तो अंग जो है वो अच या स्वर है, तो यहाँ पर री को र आदेश हो गया, तो बन जाएगा धात्रंशः बन जाएगा। अर्थात इन चारों उदाहरणों में, चाहे वो शुद्धि उपास्य हो, चाहे वो लाकृति ही हो, चाहे वो मध्वरि ही हो, चाहे वो धात्रंश हो, इन चारों उदाहरणों में अव्यवहितत्व दिया हुआ है, यानी कहीं भी व्यवधान नहीं है। और व्यवधान रहित होने के कारण अब अगर हम समझने का प्रयास करें इको यणचि को, तो इको यणचि यह बताती है कि पदांत इक के अव्यवहित पर में अच होने पर उस इक को यण आदेश हो जाता है, जैसे कि सुधि उपास्य। और ये जो हमारी स्पष्टता आई हमारी व्याख्या में, यह आती है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र के कारण। तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य एवं इको यणचि मिलकर के यह व्याख्या संपूर्ण करते हैं, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि पदांत इक के स्थान पर यण आदेश होता है यदि पदांत इक के अव्यवहित पर अर्थात व्यवधान रहित पर में अच आ जाए, तो जैसा कि चार उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। अस्तु, इसके बाद अब अगला अभ्यास अगर हम देखें, इसी प्रकार से नि आसः न्यासः व्यष्टिः अत्येकता प्रत्यूषा मत्युदयः प्रत्रंशः, यह सारे रूप बनते हैं, जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि संधि चूँकि प्राण है भाषा का, तो संधि के हमको बहुत सारे उदाहरण अनेकत्र मिलेंगे, प्राप्त होते रहेंगे अनेक उदाहरण। उसी के उदाहरण में यदि हम देखें तो साक्षात श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, जिसको कि हम प्रसिद्ध रूप से जानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्त्वकर्मणि। अब यहाँ पर अगर देखें तो कर्मणि एव यहाँ पर वस्तुतः यण संधि है, तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संधियों का हमको प्रसंग यत्र तत्र अनेकत्र प्राप्त होता रहेगा, और संधि को समझने पर हम उन विषयों को
संधि विग्रह करके पढ़ करके यदि हम समझते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी, सरलता होगी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता का है श्लोक कि कर्मणि एव अधिकारः ते कर्मणि एव अधिकारः, कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल पर अधिकार तो है नहीं। कर्म करते रहना चाहिए, फल तदनुरूप ही प्राप्त होगा, फल की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फल तो स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा, यह कहने का यहाँ पर आशय है। तो इसलिए फल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए। तो यह ज्ञान होता है कर्मणि एव इसके द्वारा। तो कर्मणि एव का बन गया कर्मण्येव, तो ये यण संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से अनेक उदाहरण हमको प्राप्त हो सकते हैं तथा जब हम अभ्यास करेंगे तो मुझे ये आशा के साथ साथ संपूर्ण विश्वास है कि आप इस तरह के उदाहरणों को देख करके अपने अभ्यास को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक शंका आती है कि ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल हमने किया। तो प्रश्न यह है, यही क्यों? मान लीजिए मेरी इच्छा हुई कि नहीं मैं ई के स्थान पर व आदेश करूँगा। अगर मैंने ऐसा कहा तब क्या कहेंगे? तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? नहीं तो कुछ है, नहीं तो कुछ है, नहीं तो कुछ तो होगा। तो ऐसी अनावस्था न हो, जैसा कि हमने पूर्व में भी बात की कि नियम का निर्देश करना बड़ा आवश्यक है। तो ऐसी अनावस्था न हो, इस कारण से आचार्य पाणिनि ने अग्रिम सूत्र की प्रकल्पना की, जिसका नाम है स्थानेन्तरतमः। तो ये सूत्र जब हम समझ जाएंगे स्थानेन्तरतमः, तो फिर यह प्रश्न हमारे मन में नहीं आएगा, या यदि आता भी है तो इसका समाधान हो जाएगा, इसमें संशय नहीं रहेगा। तो सूत्र है स्थानेन्तरतमः, अर्थात शंका है यह कि इक के स्थान पर यण ही आदेश क्यों होगा। अर्थात इक के स्थान पर यण ही आदेश होगा, ये तो ठीक है। यहाँ पर शंका है कि इक के स्थान पर यण आदेश होगा, ठीक है, किंतु इक में ई को य, ऊ को व, री को र, री को ल ही आदेश क्यों होगा? अगर हम ई को व आदेश करना चाहें तो नहीं कर सकते क्या? तो उत्तर है नहीं कर सकते। तो अगर हम पुनः प्रश्न करें क्यों नहीं कर सकते, कोई नियम है क्या? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल नियम है, जो कि आचार्य पाणिनि ने हमारे ऊपर कृपा करके बनाया है। और यह जो विधि है यह सूत्र के द्वारा स्पष्ट होती है, जिसका नाम है स्थानेन्तरतमः। तो जैसा कि पूर्व सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में हमने समझा था कि अनुवृत्ति का, अनुवर्तन का बड़ा महत्व है संस्कृत व्याकरण में। तो यहाँ पे उच्चारण पद का हम अनुवर्तन कर लेंगे। तो अब क्या बनेगा? तो बनेगा उच्चारण स्थाने अन्यतमः। जैसा कि हम उदाहरण अगर हम स्लाइड में देखें तो इसमें क्या लिखा है? उच्चारण स्थाने अन्यतमः, अर्थात नीचे हम देख सकते हैं इसका अर्थ है कि उच्चारण स्थान की अंतरंगता, अर्थात उच्चारण स्थान साम्य, सार रूप में कहें तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, उच्चारण स्थान साम्य होना अत्यंत आवश्यक है। उच्चारण स्थान की समानता होना अत्यंत आवश्यक है। उच्चारण स्थान की समानता होने पर ही आदेश होगा। अर्थात इक के स्थान पर जो यण आदेश हुआ उसमें ई को य, ऊ को व, री को र, री को ल आदेश क्यों होगा? तो कारण है ई के स्थान पर यह ही आदेश होगा। उसके पीछे कारण यह है कि इन दोनों के उच्चारण स्थान में अंतरंगता है, समानता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब भी संधि में आदेश होता है वो सदैव उच्चारण स्थान को अनुकूल रखते हुए ही होता है। अब सोचिए किस प्रकार से महर्षि पाणिनि ने लोक व्यवहार को व्याकरण में सिद्ध किया है। उसका उदाहरण, जैसे मान लीजिए अगर आप जाते हैं मिठाई की दुकान में और अगर आपको रसगुल्ला खाने का मन है और रसगुल्ला नहीं है तब गुलाब जामुन खा के चले आएंगे, अर्थात समान प्रकृति की वस्तु लेंगे आप। अब आपको रसगुल्ला खाने का मन है तो आप करेला खाने नहीं जाएंगे, क्योंकि रसगुल्ले और करेले की प्रकृति भिन्न भिन्न है, परंतु रसगुल्ले और गुलाब जामुन की प्रकृति भिन्न भिन्न नहीं है, समान प्रकृति है। अर्थात अगर यह प्राप्त नहीं हुआ तो वो सही, यानी रसगुल्ले के स्थान पर गुलाब जामुन ही सही। तो यही उदाहरण, जैसा कि हमने इससे पहले भी बात की है कि वस्तुतः महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी के माध्यम से जिस व्याकरण की रचना की है वह व्याकरण लोक व्यवहार को ही भाषा में प्रयोग कर लेता है, नियमों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से। जैसे कि अभी जो उदाहरण हमने समझा कि रसगुल्ले के स्थान पर गुलाब जामुन चलेगा, तो यहाँ पर रसगुल्ला हो गया स्थानीय, गुलाब जामुन हो गया आदेश। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ समान है, क्या? मिष्टता, मिष्ट भाव, अर्थात दोनों मीठे हैं तो यह चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई
फंक्शन है, कोई समारोह है और आपने गुलाब जामुन चलाए, रसगुल्ला समाप्त तो हो गया, तो चलो ठीक है उसकी जगह गुलाब जामुन चला दो, चलेगा। रसगुल्ला समाप्त हो गया, चलो उसकी जगह करेला चला दो, परवल चला दो, आलू चला दो, नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न है। तो यही चीज स्थानेंतरतम के द्वारा व्याकरण के अंतरंग प्रयोग के लिए महर्षि पाणिनि प्रयोग या स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि उच्चारण स्थाने अन्यतमः, यानी उच्चारण स्थान की जब अंतरंगता होगी, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो स्थानीय है जब भी उसका परिवर्तन होगा तो आदेश स्थानीय के अनुकूल उच्चारण स्थान के अनुसार आएगा। वही रसगुल्ला और गुलाब जामुन का उदाहरण, जैसे ई के स्थान पर यह आएगा। क्यों? तो यहाँ पर उदाहरण हम देख सकते हैं, इचु यशानाम तालु, तो ई और य इन दोनों के उच्चारण में साम्य है, इसीलिए यहाँ पर ई को य ही होगा, ई को व नहीं होगा, ई को र नहीं होगा, ई को ल नहीं होगा। उसी प्रकार से ऊ को व ही होगा, ऊ को र ल या य नहीं होगा, क्योंकि उच्चारण स्थान की यहाँ पर साम्यता दिखती है। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तो वकार का दंतोष्ठ है, संपूर्ण नहीं किंतु ओष्ठ तो मिल रहा है। और वहीं पर अगर आप देखें तो व के स्थान पर र हो, ल हो या य हो, वहाँ पर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो ऊ के उच्चारण स्थान के साम्य में आए, परंतु व में ओष्ठ आता है, अतः ऊ को व ही होगा उच्चारण स्थान के साम्य के आधार पर। तो अतः इस प्रकार से ई को य, ऊ को व, री को र, लरी को ल आदेश होगा, जैसा कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कारण के साथ, क्योंकि इन लोगों का जो उच्चारण स्थान है उनमें अंतरंगता है। अतः अब अगर समझना हो तो अब अगर हम उदाहरण देखें तो ई के स्थान पर यह क्यों होगा? क्योंकि ई और य दोनों का जो उच्चारण स्थान है उसमें साम्य है, ऊ और व के उच्चारण स्थान में साम्य है, री और र में साम्य है, री और ल में साम्य है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अब अगर हम सुधि उपास्य की अगर हम सिद्धि या साधनिका देखें तो यह विषय और अधिक स्पष्ट हो जाता है। पर इससे पहले सिद्धि या साधनिका है क्या, यह हमें समझने की आवश्यकता है। सिद्धि या साधनिका एक विषय है संस्कृत व्याकरण का, जो कि किसी पद को सिद्ध करने में, यानी किसी पद को प्रकट करने में, किसी पद को सामने लाने में सहायता करता है। अर्थात कोई शब्द कैसे बना, उसकी उत्पत्ति के विषय में यह बताता है। इसी बात पर हम साधनिका को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम शुद्धि उपास्य, शुद्धिधन उपास्य की साधनिका को लेकर के चलेंगे, और इसी क्रम में हमें एक दो सूत्र प्राप्त होंगे जिनकी व्याख्या भी उसी के साथ साथ हमारी चलती रहेगी। जैसे कि उदाहरण के लिए सुधि उपास्य, यहाँ पे सुधि धन उपास्य, यहाँ पर इको यणचि, यहाँ पर इको यणचि और तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य द्वारा व्यवधान रहित एक को यण आदेश होता है, तथा स्थानेंतरतम के कारण उच्चारण स्थान साम्य से ई को यही आदेश होगा। उच्चारण स्थान साम्य क्या है? तालु, यहाँ लिखा है। अतः सुधि उपास्य में ई को हो गया य, तो बना शुद्ध उपास्य। अब यहाँ पर विषय आता है अनचिच। अनचिच सूत्र क्या कहता है कि यदि अच के बाद यर आ जाए तथा उसके बाद अगर अनच यानी स्वर न हो तो उस यर का द्वित्व हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसको देखने के लिए शुद्ध उपास्य में हमने इसको बोल्ड करके रखा है। अब देखिए, सु में जो ऊ है उसमें अच है, उसके बाद जो ध है वो यर में आ गया, उसके बाद य आ गया तो ये अनच हो गया। अर्थात सु का जो ऊ है, फिर उसका ध है, उसके बाद य है, तो ये तीनों अनचिच को स्पष्ट करते हैं। अर्थात अच, यर और अनच तीनों आ गए। तो यहाँ पर जो यर है इसका द्वित्व हो जाएगा, अर्थात ध का द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व होकर के बना सु ध ध य शुद्ध उपास्य। इसके बाद अब अगर हम देखें तो यहाँ पर अगला सूत्र आता है झलाम जश झसी। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि अगर झल के बाद झश आ जाए, झश आ जाए
तो उस झल को जश आदेश हो जाएगा। जश आदेश होने का अर्थ है कि वर्ग का तृतीय आदेश हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि झल के बाद झश आ गया, तो ध झल एवं झश दोनों प्रत्याहार उभय प्रत्याहार में आते हैं। तो यहाँ पर झल रूपी जो ध है उसे जश आदेश हो जाएगा। जश आदेश होने का तात्पर्य है वर्ग का तृतीय। तो ध जो है वो त वर्ग में आता है, तो ध का तृतीय यानी त वर्ग का तृतीय हो जाएगा द, तो बन जाएगा सु द ध य उपास्य है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जब हम मिला लेंगे तो शुद्ध्युपास्य यह रूप बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि शुद्ध्युपास्य रूप जब बनेगा तो यहाँ पर एक सूत्र आता है संयोगान्तस्य लोपः। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो शुद्ध्युपास्य में एक सूत्र आता है संयोगान्तस्य लोपः। ये सूत्र क्या कहता है कि जो संयोग है अर्थात जो व्यंजन का संयोग है इसका लोप हो जाएगा, तो उसके अनुसार तो सबका लोप हो जाएगा। किंतु अलोन्तस्य सूत्र इसको क्या कहता है कि नहीं, जब भी ऐसा होगा तो केवल अंतिम अल यानी अंतिम व्यंजन का ही हम लोप करेंगे। किंतु इसके बाद आता है वार्तिक यणः प्रतिषेधो वाच्यः। वार्तिक के विषय में हम पूर्व सप्ताह में समझ चुके हैं। यहाँ पर वार्तिक आता है यणः प्रतिषेधो वाच्यः। तो यहाँ पर यह वार्तिक कहता है कि यण आएगा तो जो पदांत यह जो था अलोन्तस्य के द्वारा जो प्राप्त था यह भी नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर कोई भी लोप नहीं होगा तथा इसका वर्ण संहिता करने के बाद शुद्ध्युपास्य रूप सिद्ध हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ न संयोगान्तस्य लोपः और न ही अलोन्तस्य की प्रवृत्ति होती है। किसी की भी प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं होगी एवं शुद्ध्युपास्य रूप सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से इसी प्रकार से अगर हम धातृ अंशः की सिद्धि पर अगर हम ध्यान दें तो धातृ अंशः में भी धातृ अंशः यहाँ पर इक को यण आदेश हो जाएगा, जैसा कि हमको दिख रहा है। और तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्य के द्वारा अव्यवहित पूर्वापर होना चाहिए, जो कि हम समझ चुके हैं। तो धातृ अंशः में धात र अंशः बन जाएगा। फिर स्थानांतरतम के द्वारा री को र आदेश होगा, उच्चारण साम्य के कारण हम यह भी देख चुके हैं। फिर धात त र अंशः बन जाएगा, अनचिच द्वारा द्वित्व हो जाएगा। यहाँ पर भी अनचिच द्वारा द्वित्व कैसे होगा, तो स्थानांतरतम के द्वारा री को अर आदेश होने के बाद अब अनचिच की प्रवृत्ति होगी। अनचिच क्या कहता है कि अच के बाद यर आ जाए, उसके बाद अगर अनच आ जाए तो यहाँ पर जो यर है उसको द्वित्व आदेश हो जाएगा। तो द्वित्व आदेश हो गया, तो द्वित्व आदेश होने के कारण क्या हुआ, त को द्वित्व हो गया, तो धात त र अंशः बन जाएगा। फिर उसके बाद धात त्रंशः को हम यहाँ पे संयोगान्तस्य लोपः की प्रवृत्ति को देखेंगे, अलोन्तस्य की प्रवृत्ति को देखेंगे, परंतु यणः प्रतिषेधो वाच्य के द्वारा उसका निषेध हो जाएगा। हो करके वर्ण संहिता के द्वारा धात त्रंशः रूप सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध हो जाने के कारण यहाँ पर धात त्रंश रूप बन जाता है। अब यहाँ पर ध्यातव्य है कि अनचिच एक विकल्प सूत्र है, तो विकल्प सूत्र होने के कारण जहाँ पर अनचिच की प्रवृत्ति होगी वहाँ बनेगा धात त्रंशः, और जहाँ अनचिच की प्रवृत्ति नहीं होगी वहाँ सरल रूप से धात त्रंशः ही बन जाएगा। तो अभी हमने बात की कि अनचिच एक विकल्प सूत्र है, तो जहाँ पर यह विकल्प सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा, तो सीधे सीधे शुद्ध्य प्लस उपास्य को हम जोड़ करके शुद्ध्युपास्य बना देंगे। अर्थात यहाँ पर दो रूप सिद्ध होंगे, शुद्ध्युपास्य भी बनेगा और शुद्ध्युपास्य भी बनेगा। दोनों रूप सिद्ध हो जाएंगे अनचिच के विकल्प होने के कारण। उसी प्रकार से धात त्रंशः के भी दोनों रूप सिद्ध हो जाएंगे विकल्प होने के कारण। अब इसी के साथ साधनिका संपन्न करने के बाद यण के अपवाद, यण के अपवाद स्वरूप हमको दो सूत्र मिलते हैं, अकः सवर्णे दीर्घः और पृथक् प्रग्रह्य अचिनित्यम। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर विप्रतिषेधे परम कार्यम की प्रवृत्ति होती है। विप्रतिषेधे परम कार्यम क्या कहता है, यद्यपि यहाँ पर लिखा है तुल्य बल विरोध होने पर बाद के सूत्र का महत्व, पर इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु अभी सार रूप में यदि हम कहें तो यण संधि के दो अपवाद हैं, एक दीर्घ संधि अपवाद है और एक अपवाद है प्लुत होना अपवाद है या प्रग्रही होना अपवाद है।
अर्थात यण के दो अपवाद स्वरूप सूत्र हैं, एक है अकः सवर्णे दीर्घः और दूसरा है प्रदप प्रक्रिया अचिनित्यम। इन दो सूत्रों के द्वारा यण का जो नियम होता है उसका बाध हो जाता है। इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए इन दो सूत्रों का प्रसंग जब आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि यण संधि के विषय को और अधिक स्पष्ट कर देगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यण संधि के अपवाद के रूप में हमको दो सूत्र प्राप्त होते हैं, एक है अकः सवर्णे दीर्घः तथा दूसरा है प्रदप प्रक्रिया अचिनित्यम। इन दो सूत्रों के द्वारा यण का जो विधान है उसका बाध हो जाता है। इसकी स्पष्टता जब इन सूत्रों को पढ़ेंगे तो और अधिक हो जाएगी। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर संपन्न करते हैं। कल पुनः नूतन कक्षा के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।